इन दिनों इंडिगो एयरलाइंस के यात्री काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सवाल यह है कि इंडिगो कहां और कैसे फेल हो गई, चलिए समझाते हैं। डीजीसीए द्वारा जारी किए गए नए नियमों को बिना पूरी तैयारी और सही योजना के लागू करने की वजह से एयरलाइन का पूरा संचालन तंत्र बिगड़ गया है। इन नियमों की अनदेखी ने इंडिगो की उड़ान योजना को पूरी तरह प्रभावित कर दिया, जिसकी सीधी मार रोजमर्रा उड़ान भरने वाले यात्रियों पर पड़ी है। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद समेत देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर हालात इतने खराब हो गए हैं कि 4 दिनों में सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी और सैकड़ों उड़ानें घंटों की देरी से रवाना हुई। शुक्रवार को तो स्थिति इस सबसे बदतर हो रही, जब अकेले एक दिन में 1000 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने वीडियो संदेश जारी करते हुए स्वीकार किया कि 5 दिसंबर को कंपनी का संचालन सबसे ज्यादा प्रभावित रहा और यात्रियों को 20-20 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे रहना पड़ा, जहां न उन्हें कंपनी की ओर से सही जानकारी मिल सकी और न ही पर्याप्त सहायता। कुछ जगहों पर तो हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि खाने पीने और जरूरी सामानों को लेकर यात्रियों और एयरलाइन स्टाफ के बीच झड़प तक की नौबत आ गई। क्यों बिगड़ा इंडिगो का संचालन? 7 दिन लगातार काम पर रोक, 2 दिन अनिवार्य आराम। नाइट लैंडिंग सीमा 6 से घटकर 2, लगातार 2 दिन से ज्यादा नाइट शिफ्ट पर रोक। लंबी उड़ान के बाद 24 घंटे विश्राम जरूरी। नाइट शिफ्ट समय बदला, 12 AM से 6 AM, जो पहले 5 AM हुआ करता था। डीजीसीए के इन नए नियमों के लागू होते ही इंडिगो अचानक क्रू की भारी कमी से जूझने लगा। पायलट, कैबिन क्रू और बाकी फ्लाइट स्टाफ की संख्या उड़ानों की मांग के हिसाब से बेहद कम पड़ गई। चूंकि ये नियम हर एयरलाइन पर लागू थे, बाकी एयरलाइंस ने इन्हें धीरे धीरे अपनाया, लेकिन इंडिगो ने जल्दबाजी में बिना योजना बनाए इन्हें लागू कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा उड़ानें संचालित करने वाली एयरलाइन होने के बावजूद इंडिगो के पास अपने विशाल फ्लाइट नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त क्रू नहीं बचा। इंडिगो हर दिन लगभग 2300 उड़ानें संचालित करती है, जो एयर इंडिया की तुलना में लगभग दुगनी है और घरेलू बाजार में इसका मार्केट शेयर 64% तक है, जबकि एयर इंडिया केवल 27% तक सीमित है। ऐसे में इंडिगो पर संचालन संबंधी दबाव पहले से ही ज्यादा था और नए नियमों के बाद इसका स्टाफ तुरंत कम पड़ गया, जिससे अव्यवस्था और भी बढ़ गई। इंडिगो बनाम एयर इंडिया। मार्केट शेयर इंडिगो 64%, एयर इंडिया 27%। रोजाना उड़ानें इंडिगो 2300 से ज्यादा, एयर इंडिया करीब 1100। इसी लापरवाही का असर ये हुआ कि हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए, कुछ को कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी गंवानी पड़ी। वहीं इस अव्यवस्था ने हवाई किरायों में अप्रत्याशित उछाल ला दिया। दिल्ली जयपुर जैसे छोटे रूट पर टिकट 88,000 रुपए तक पहुंच गई, जबकि दिल्ली मुंबई का किराया 70,000 रुपए तक उछल गया, जो सामान्य किराए के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा है। यानी यात्री या तो 2 घंटे एयरपोर्ट पर फंस रहे हैं या फिर मजबूरी में भारी रकम देकर टिकट खरीद रहे हैं। सरकार ने हालात पर संज्ञान लेते हुए इंडिगो को कुछ दिनों की अस्थायी राहत दी है और 4 सदस्यों की एक जांच समिति गठित की है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। यात्रियों पर असर, घंटों तक इंतजार, 20 से ज्यादा घंटे, उड़ानें रद्द, शुक्रवार को 1000 से ज्यादा, टिकट दाम बढ़े 10 गुना तक। अगले 5 से 10 दिनों में स्थिति सुधरने की उम्मीद। डीजीसीए के नियमों को बिना रणनीति अपनाने की बड़ी चूक ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन को संचालन संकट में डाल दिया है और इसकी सबसे बड़ी कीमत यात्रियों को चुकानी पड़ रही है, जिन्हें भरोसेमंद, समय पर और किफायती यात्रा की उम्मीद थी। लेकिन फिलहाल उन्हें सिर्फ देरी, अव्यवस्था, बढ़ते किराए और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।